चलिए जानते हैं एडिटोरियल से ग्रामर के कुछ कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि दो दैट आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, एक यहाँ पे दैट लिखा है, एक यहाँ पे लिखा है। क्या ये दोनों दैट सेम है? क्या दोनों के पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम है? चलिए एक बार जरा जानते हैं। तो यहाँ लिखा है मिस गुप्ता सेड दैट शी वांटेड, यहाँ लिखा है देयर इज अ लिटनी ऑफ इश्यूज दैट प्लेग। अब यहाँ पे दोनों दैट की मीनिंग को समझते हैं बहुत आसानी से, बहुत इजी तरीके से। अब यहाँ पे आपके सामने मैंने दो सेंटेंसेस दिए हैं, इन दोनों सेंटेंसेस को एक बार ध्यान से देखिए। दो जगह दैट लिखा है, क्या दोनों दैट की मीनिंग सेम आ रही है? पढ़ेंगे एक बार जरा ध्यान से। यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है मोहन टोल्ड मी दैट, मोहन ने मुझे बताया कि दे वर प्लेइंग क्रिकेट, कि वो क्रिकेट खेल रहे थे। तो यहाँ पे जो दैट आया इसकी मीनिंग क्या आ रही है कि सेकंड वाला आई ईट एवरीथिंग दैट माय वाइफ कुक्स, यानी कि मैं वो सब खाता हूं जो मेरी वाइफ कुक करती है। तो यहाँ पे जो दैट आ रहा है इसकी मीनिंग आ रही है जो, यानी कि सेंटेंस में कभी भी दैट अगर दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, दो क्लॉज को जोड़ने का काम कर रहा है, यानी कि सेंटेंस के बीच में आ रहा है, इन शॉर्ट अगर हम कहें तो यहाँ पे या तो ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा या तो कंजंक्शन होगा। तो अगर इसकी मीनिंग आ रही है कि इस सेंस में, तो ये क्या है? कंजंक्शन। और अगर इसकी मीनिंग आ रही है जो, जिसने जैसे, तो यहाँ पे इस तरीके से अगर आ रहा है तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो अब आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे जो ऊपर दैट लिखा हुआ है, यहाँ पे इसकी मीनिंग आ रही है कि, तो ये हमारा क्या बन गया? कंजंक्शन। कि मोहन टोल्ड मी दैट, मोहन ने मुझे बताया कि वो क्रिकेट खेल रहे थे। सेकंड है आई ईट एवरीथिंग, मैं वो सब खाता हूं जो मेरी वाइफ कुक करती है। तो ये क्या बन गया? हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। अब आते हैं आपके पेज पे वापस। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे भी आपका दैट लिखा था और यहाँ पे भी दैट लिखा था। अब यहाँ पे ऊपर वाले सेंटेंस को पढ़ें तो मिस गुप्ता सेड दैट शी वांट, यानी कि मिस गुप्ता ने ये बताया कि, उन्होंने ये कहा कि। तो यहाँ पे की वाली बात आ रही है, इसका मतलब ये हमारा क्या निकला? तो कंजंक्शन बन गया। सेकंड की बात करते हैं। यहाँ लिखा है देयर इज अ लिटनी ऑफ इश्यूज, लिटनी ऑफ इश्यूज का मतलब होता है प्रॉब्लम्स की भरमार, प्रॉब्लम्स की लिस्ट, उसको कहते हैं लिटनी ऑफ इश्यूज। चलो, तो यहाँ पे लिखा है देयर इज अ लिटनी ऑफ इश्यूज, बहुत सारी लिटनी ऑफ इश्यूज हैं जो कि जिसने क्या किया है, नेशन को, यानी कि जो कैपिटल है हमारा देश का, यानी कि दिल्ली जो है, उसको क्या कर दिया है? बीमार, यानी कि प्लेग, यानी कि बिल्कुल पीड़ित कर दिया है। तो यहाँ पे जो दैट आ रहा है, यहाँ इसका सेंस की के रूप में नहीं आ रहा है, यहाँ पे आपका जो या जिसने, इस सेंस में बात आ रही है। तो ये हमारा बन जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। मतलब दोनों दिखने में सेम थे लेकिन दोनों की मीनिंग अलग अलग थी। चलो एक और देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि हमारे पास लिखा हुआ है स्कूलिंग इन दिल्ली नीड्स। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे हमारे पास नीड्स वर्ब की, ये सिंगुलर वर्ब लिखा हुआ है यहाँ पे नीड्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है स्कूलिंग इन दिल्ली, स्कूलिंग हो गया हमारे पास सब्जेक्ट 1, फिर दिल्ली हमारे पास आ गया सब्जेक्ट 2, बीच में प्रेपोजिशन है। हालांकि प्रेपोजिशन के बाद कुछ भी आता है तो प्रेपोजिशन का ही ऑब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन इसको आसान तरीके से पढ़ने के लिए स्कूलिंग को हमने सब्जेक्ट 1 मान लिया, दिल्ली को सब्जेक्ट 2 मान लिया। और आप सबको ये रूल पता होगा कि सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 अगर कभी भी प्रीपोजिशन से जुड़ता है तो उसके बाद आने वाला वर्ब, एडजेक्टिव या प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट 1 के हिसाब से आता है। किसके? 1 के हिसाब से। तो स्कूलिंग के हिसाब से नीड्स आया। अब अगर यहाँ पे दिल्ली की जगह स्टेट्स लिखा होता, यानी कि प्लूरल में कुछ भी लिखा होता, तो भी नीड्स ही लिखना पड़ता, क्योंकि स्कूलिंग के हिसाब से हमको लिखना है। तो स्कूलिंग नीड्स टू हैव प्रेडिक्टेबल, यानी कि आपका ऐसे बनना चाहिए था, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो नीड्स आया है वो इसकी वजह से आया है, ना कि दिल्ली की वजह से।